आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि मैं यहां पे क्यों हूं, आज मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं। जस्ट वॉन्ट टू टॉक यू इन अ फ्यू मिनट्स। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एसबीआई क्लैरिकल का रिजल्ट आया हमारा कल, हमारा 2 दिन के बाद एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों सिचुएशन में केवल एक डिफरेंस आ गया है, हमारी तैयारियों के अंदर जो एक स्पार्क था वो कहीं ना कहीं वो खो गया है, या किसी का खो रहा होगा, या कोई टूट रहा होगा। ये उन बच्चों का जनरली खो रहा है, वो स्पार्क उन बच्चों का खो रहा है जिन बच्चों का कल एसबीआई क्लैरिकल प्री नहीं मेंस नहीं निकला। किसी का 0.5 से रह गया, कोई 2.5 से रह गया, किसी का ज्यादा से रह गया, किसी का 3-4 मार्क्स से रह गया, और कोई ऐसा भी है जिसने क्रैक किया है। जिसने एग्जाम क्रैक किया उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि उसका स्पार्क डबल हो गया, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो गया। नाउ इज रेडी फॉर एसबीआई पीओ, और उसको लग रहा है कि अब वो एसबीआई पीओ भी निकाल लेगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार वो एसबीआई क्लैरिकल का मेंस एग्जाम निकाल देंगे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आकर के रह गए, 1 मार्क्स पे या आधे मार्क्स पे रह गए, और उनका जो स्पार्क है अब वो कहीं ना कहीं खो रहा होगा, कहीं ना कहीं टूट रहा होगा। ये इसी वजह से मैं आज लाइव हूं ताकि वो स्पार्क ना खोए आपका। दोस्त याद रखिएगा, आपने बहुत मेहनत करी, एसबीआई पीओ आपने टारगेट किया है और आपने बहुत मेहनत की है उसको लेकर के। एक रिजल्ट आपका खराब आया है, एंड आई नो दैट कि इस रिजल्ट से पहले भी कई रिजल्ट आपके खराब आए होंगे, लेकिन अब इस रिजल्ट को आप अपने एसबीआई पीओ पर हावी मत होने दीजिए। आपके अंदर सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए दिमाग में कि यार मेरा क्लैरिकल मेंस नहीं निकला तो मेरा एसबीआई पीओ का क्या होगा, वो भी पता नहीं कैसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपको निकालना है, आपको एसबीआई पीओ भी क्रैक करना है। हो सकता है कुछ लोग बिलीव इन किस्मत, कुछ किस्मत में बिलीव करते हैं कि मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मैं पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूं, 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, 3 साल से मेहनत कर रहा हूं। एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। जो 2-3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं वो भी आज भी ढूंढते रहते हैं, मेरे को पीडीएफ चाहिए, मेरे को कंटेंट चाहिए, मैं मॉक कौन सा लगाऊं। और जो लिटरली जो राइट गाइडेंस पे मेहनत कर रहे हैं वो डायरेक्टली कुछ टीचर सेलेक्ट करते हैं कि ये मेरे टीचर्स हैं, ये इनका प्लेटफॉर्म है, यहां मुझे लाइव लेना है, इनकी पीडीएफ है, इनके क्वेश्चंस है, दैट्स इट। वो भले मैं हूं या कोई और हो, लेकिन उनका सेट होता है और वो जनरली एग्जाम जल्दी क्रैक कर लेते हैं उन बच्चों से। लेकिन क्या डिस्कस करने वाला पॉइंट ये नहीं है, डिस्कस करने वाला पॉइंट बस ये है, आप अपना स्पार्क मत खोइए। आपके पास टाइम है गाइस, अपने आप को वापस से रिजुविनेट करो, वापस से एक बार वापस से सारी अपनी जो ताकत है उसको इकट्ठा करो और एसबीआई पीओ के लिए तैयार हो जाओ। आपने जो गलतियां करी है उन गलतियों को कवर अप करो, उनको कहीं ना कहीं ओवरकम करो। और एक बात याद रखिएगा, एक बात आप याद रखिएगा कि आपने जितनी भी मेहनत करी है ना वो आपके अकॉर्डिंग टॉप लेवल पे थी। लेकिन याद रखिए, अगर मैं आपकी मेहनत को एक लेवल देता हूं और मैं कहता हूं 10 आउट ऑफ, अगर मैं 10 आउट ऑफ की बात करूं, आपने 9 पे मेहनत करी है, जो कि बहुत अच्छा लेवल होता है कि आउट ऑफ 10 आपने 9 लेवल पे मेहनत करी है। लेकिन आप ये सोचिए जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने हो सकता है आपसे 1 लेवल ज्यादा मेहनत की हो, वो आपसे 1 घंटे ज्यादा पढ़ रहा हो, वो आपसे 1 मॉक ज्यादा लगा रहा हो। हम हमेशा बोलते हैं आपको, हर टीचर आपको हमेशा बोलता है कि स्टूडेंट्स आप मॉक लगाइए, आप लगातार मॉक लगाइए, आप डेली मॉक लगाइए, आप प्री के मॉक लगाइए, आप मेंस के मॉक लगाइए। बहुत सारे बच्चे हमारी बात मानते हैं, दे बिलीव कि हाँ टीचर्स जो बोल रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलते हैं, वो मॉक लगाते हैं। उनसे क्या फायदा होता है उनको उनकी रियलिटी चेक होती है कि जो वो पढ़ रहे हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म है जहां पे वो मेहनत कर रहे हैं कि क्या वो सही डायरेक्शन में उनको लेके जा रहा है या नहीं जा रहा है। उनके टीचर्स के पढ़ाए हुए क्वेश्चन या कंटेंट कहीं ना कहीं क्या वो मॉक जैसे लेवल पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या वो मॉक के लेवल के क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं मॉक लगाइए, मॉक लगाइए। और बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिन्हें जनरली मैं पढ़ाते वक्त पूछता हूं मॉक लगाया? नहीं सर अभी तक तो मॉक लिया ही नहीं है, नहीं सर अभी तक तो मॉक लगाया ही नहीं है, लेके रख लिया। लेकिन ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, आप मॉक नहीं लगाने का। मॉक लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपटीशन आपके टाइम का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है। क्योंकि अगर आपको 2 घंटे की जगह 10 घंटे दे दूं या 20 घंटे दे दूं, आप कैसा भी क्वेश्चन क्रैक कर लोगे, पर इट्स अ गेम ऑफ टाइम। एसबीआई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, इट्स अ गेम ऑफ टाइम कि कम वक्त में ज्यादा क्वेश्चन और सही क्वेश्चन कौन कर रहा है। दैट इज द रियल आइसक्रीम फॉर द एसबीआई या फिर दूसरे जो हमारे बैंक है उनके लिए तो वही रियल है और वही चाहिए उन्हें। सो आप सबसे निवेदन है, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं गया, जिन्हें एक बार फिर से फेलियर को जो फेस करना पड़ रहा है, जो अपना स्पार्क खो रहे हैं या जो इस समय टूट रहे हैं, प्लीज कम से कम उस दिन तक मेहनत करो जिस दिन तक आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम है। उसके बाद उसके बाद आपको अगर बैठ के
रोना है, किसी को थोड़ा टूट जाना है, किसी को कुछ गुस्सा है, किसी को कुछ कुछ कहना है, वो सब उसके बाद करिएगा। लेकिन एसबीआई पीओ के एग्जाम तक आप अपने आप को बनाए रखो उतनी ही मजबूती के साथ जितनी मजबूती के साथ कल की रिजल्ट से पहले आपने अपने आप को बनाए हुए था। वो पॉजिटिव थॉट जो आपके दिमाग में था वो बनाए रखिए। मेरे को बिलीव है आप पे कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आप में वो स्पार्क है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बस आप अपने स्पार्क को खोइए मत। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हो और आप कर सकते हो। बस आपने अभी तक जो गलतियां करी है उसको मत दोहराइए, और जिन टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, मुझे या किसी भी टीचर्स को, उनकी बात को सुनिए, समझिए। ऐसे ही नहीं है 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आता यार। कितने ही सालों के कितने ही पेपर देखने के बाद ये एक्सपीरियंस सामने आता है। कितने ही सेलेक्टिव कैंडिडेट्स को निकालने के बाद या कितने ऐसे फेलियर बच्चों से बात करने के बाद समझ में आता है। ये एक्सपीरियंस तब आता है। हमारी बात को सुनिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई। थैंक यू सो मच।